हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े फास्ट पेपर्स और करंट अफेयर्स की यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अनाउंस्ड सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएस प्रेसिडेंट। यूएस प्रेसिडेंट ने जो है वो सीज फायर जो है वो अनाउंस किया है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और अगर हम इस वाकये की बात करें तो 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर जो है नामी एक ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया था, जिसके रिस्पांस में 10 मई 2025 को जो है पाकिस्तान ने जो है वो ऑपरेशन बुनियान मरसूस जो है वो लॉन्च किया था इंडिया के खिलाफ। तो जो टेंशन्स थे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो एस्केलेट हुए जब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें 20 सिविलियंस जो है वो मारे गए थे। तो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस लॉन्च किया। तो 10 मई 2025 को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो जो है 4 रोजा इस जो है वो जंग के बाद जो है सीज फायर ऐलान किया था। सो यूएस प्रेसिडेंट इसका करेक्ट आंसर है। Which country won most of the medals in Asian Athletics Championships 2025? So, इसका करेक्ट आंसर चाइना है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ है इसमें सबसे ज्यादा मेडल्स चाइना ने विन किए हैं। चाइना ने 19 गोल्ड 9 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल्स विन किए हैं। और इसमें जो है पाकिस्तान ने एक गोल्ड मेडल विन किया है, अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो की कैटेगरी में। Which country is the host of Asian Athletics Championships 2025? So 2025 में जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है इसको होस्ट जो है वो साउथ कोरिया ने किया है, और ये 26th एडिशन था जो कि 27 मई को शुरू हुआ और 31 मई को इसका फाइनल हुआ। और ये साउथ कोरिया में गुमी के मकाम पर हुआ, और इसमें टॉपर जो है वो चाइना रहा है, सेकंड प्लेस पे इंडिया है, थर्ड प्लेस पे जो है वो जापान है। करंट जो वाइस चांसलर हैं जर्मनी के, इनका नाम जो है वो लारस किंगबेल है, और ये 20वें वाइस चांसलर हैं, और इन्होंने जो है रॉबर्ट हेबेक को मई 2025 में रिप्लेस किया है। इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि जर्मनी यूरोप का एक कंट्री है जिसका कैपिटल जो है वो बर्लिन है, यूरो इसकी करेंसी है। और जर्मनी में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं होता, बल्कि चांसलर उसको कहा जाता है, जर्मन चांसलर। और आपसे ये क्वेश्चन है, ये तो लार्स किननबेल जो है ये वाइस चांसलर हैं, मौजूदा चांसलर कौन है जर्मनी के, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हु इज द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the total outlay of the federal budget for the fiscal year 2025-26? 2025-2026 के लिए जो है वो बजट जो पेश किया गया है वफाकी बजट, इसमें टोटल जो आउटले है वो 17.573 ट्रिलियन है। और इसके साथ साथ ये जो है 17,573 अरब रुपए बनते हैं, यानी कि 175 खरब से भी ज्यादा की रकम बनती है। और इसमें जो है 2024 में जो पिछले साल में जो पेश किया गया था फेडरल बजट, उसमें रकम कुछ ज्यादा थी 18.877 ट्रिलियन। इस मर्तबा जो है वो 17.573 ट्रिलियन है। और डिफेंस के लिए, दिफा के लिए जो बजट है 2025-2026 के लिए ये 2550 बिलियन है, यानी कि 2550 अरब रुपए का जो है वो दिफा के लिए बजट है। और 2024 में जो था ये 2.122 ट्रिलियन था। और फेडरल बजट 2025-2026 को डिस्कस करें तो इसका टोटल जो आउटले है वो 17.573 ट्रिलियन है। और एफबीआर का जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट है वो 131 बिलियन है। और इसके साथ साथ जीडीपी ग्रोथ रेट जो टारगेट बताया गया है वो 4.2% है। और डिफेंस के लिए 2550 बिलियन है। और सैलरीज जो इंक्रीज हुए हैं वो 10%, और जो पेंशन्स में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 7% है। और इसको मोहम्मद औरंगजेब जो कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने 10 जून को जो है वो पेश किया है। करंट एंड 80 नंबर की जो यूएनजीए की प्रेसिडेंट हैं वो एनालिना बेरबोक हैं। एनालिना बेरबोक इज द करंट यूएनजीए प्रेसिडेंट, और ये जो है सितंबर 2025 में जो है चार्ज संभाल रही हैं। और ये जर्मनी की फॉरेन
जो है फार्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा हैं जर्मनी की, और ये पहली खातून हैं जो कि यूएनजीए की प्रेसिडेंट बन रही हैं, और इसके साथ साथ ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी हैं जो कि 44 बरस की एज में यूएनजीए की प्रेसिडेंट बन रही हैं। और ये जो है फिलेमोन येंग को, जो कि कैमरून के प्रेसिडेंट हैं मौजूदा, उनको रिप्लेस कर रही हैं सितंबर 2025 में। यूएनजीए का जो नया सेशन जो होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, वो सितंबर में यूजुअली मुनक्किद किया जाता है। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।